All parents and all my dear students, very good morning all of you. Students, welcome to the SST class. Today we will do the revision of chapter number 2 in civics, and the name of the chapter is the role of government in health. So all the students, in this chapter we will read about the health facilities that are provided by our government. So before starting the chapter, I just want to share a thought, and the thought of the day is health is wealth. Health is wealth. So all these friends, today our thought is related to our topic. आज का जो हमारा विचार है वो हमारे टॉपिक से जुड़ा हुआ है. हेल्थ ही वेल्थ है. अगर आप फिजिकली फिट हैं तो इसका मतलब है आपके पास सब कुछ है, और अगर आप फिजिकली फिट नहीं हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है. तो स्टूडेंट, अपनी आपको फिट रखने के लिए, फिजिकली फिट रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है रेगुलर एक्सरसाइज करना, रेगुलर योगा करना, बाहर का जंक फूड अवॉइड करिए. तो कुछ ऐसे जो टिप्स होते हैं वो हमें फिजिकली फिट रखते हैं. तो देखिए बच्चों, ये जो चैप्टर है हमारा वो भी हेल्थ फैसिलिटी के बारे में हमें बताएगा, हेल्थ केयर फैसिलिटी के बारे में बताएगा. तो देखिए, आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं. हम इस वीडियो में इस चैप्टर की समरी देखेंगे, क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे. सो ऑल दीज फ्रेंड्स, देयर आर मैनी हेल्थ केयर फैसिलिटीज दैट आर प्रोवाइडेड बाय आवर गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के द्वारा हमें बहुत सारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों हेल्थ केयर इन इंडिया. इंडिया में हेल्थ केयर फैसिलिटीज के बारे में हम जानेंगे. तो बच्चों देखिए, इंडिया कितना बड़ा देश है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते हैं. अब इतने सारे लोगों की हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को पूरा करना क्या केवल गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल है? नहीं है. तो देखिए, भारत में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ सभी लोगों तक पहुंच सके, इसके लिए जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है वो 2 पार्ट्स में, जो सर्विसेज है हेल्थ केयर वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. हेल्थ केयर जो सर्विसेज हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस और प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस. अब बच्चों हम जानेंगे पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस क्या होता है और प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस क्या होता है. तो देखिए, पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज वो सारी सर्विसेज होती हैं जो कि गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की जाती है. सरकारी अस्पताल, सरकारी डिस्पेंसरियाँ आप लोगों ने सुना होगा, जो भी सरकारी जो भी हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं जहाँ पर जो गवर्नमेंट द्वारा दी गई फैसिलिटीज़ हमें मिलती हैं वो होती हैं पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज. और प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज कौन सी होती हैं? जो कि प्राइवेट जो कुछ डॉक्टर्स हैं उनके क्लिनिक्स के थ्रू जो प्रोवाइड की जाती है. आपने देखा होगा भारत में बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स भी हैं जहां पर प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस दी जाती है. यहाँ का जो खर्च होता है वो पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस की तुलना में महंगा होता है. पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर खर्चा कम होता है क्योंकि यहाँ पर फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है. और प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस की जो खर्चा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. यहाँ तक कि एक अगर गरीब परिवार है तो वो यहाँ का जो खर्चा है वो उठा नहीं पाता. तो बच्चों देखो, फैसिलिटी सेम होने के बाद भी खर्चे में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है. इनमें इक्वलिटी किसी भी तरह से नहीं होती. और कई बार तो क्या होता है, प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज में कई बार पेशेंट को कुछ ऐसी इंजेक्शंस भी प्रिस्क्राइब कर दिए जाते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती, और वो इंजेक्शंस भी बहुत ज़्यादा महंगी होते हैं. तो बच्चों देखिए, इन हेल्थ केयर सर्विसेज में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है. कौन सी जो हेल्थ सर्विस है वो किस प्रकार की फैसिलिटी देती है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे स्लाइड्स के थ्रू. तो बच्चों, मैं आप लोग के सामने स्लाइड्स प्रेजेंट करूंगी जिसमें पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस को और प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस को पिक्चर्स के माध्यम से और कुछ स्लाइड्स के माध्यम से आप लोग को समझाया गया है. सो ऑल दीज फ्रेंड्स, दीज 2 टॉपिक्स वी विल डिस्कस थ्रू स्लाइड्स. नाउ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट स्लाइड्स बिफोर यू. You just have to watch all the points carefully. सबसे पहले हम देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट पब्लिक हेल्थ सर्विसेज. हम लोगों ने जाना था कि हेल्थ सर्विस जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स के होते हैं. तो सबसे फर्स्ट जो है वो है पब्लिक हेल्थ सर्विस. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पब्लिक हेल्थ सर्विस जो है वो किसके द्वारा रन किए जाते हैं? गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा चलाए जाते हैं. देखिए, हेल्थ केयर इन इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. मैंने बताया था ये आपको, और अभी भी मैं बता चुकी हूँ कि इंडिया में जो हेल्थ केयर है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं. कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? पब्लिक हेल्थ सर्विस एंड प्राइवेट हेल्थ सर्विस. पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कैन बी वर्क ऑन डिफरेंट लेवल्स. देखिए, पब्लिक हेल्थ सर्विस अलग अलग लेवल्स में सर्विस करती है. हेल्थ सेंटर्स
हेल्थ सेंटर्स आर यूजुअली सिचुएटेड इन अ विलेज, यानी हेल्थ सेंटर्स ज़्यादातर कहाँ पर स्थित होते हैं, कहाँ पर सिचुएटेड होते हैं, गाँव में। देयर इज़ अ नर्स एंड अ विलेज हेल्थ वर्कर इन दीज सेंटर्स, यानी गाँव में जहाँ हेल्थ सेंटर होते हैं वहाँ पर काम करने के लिए नर्स और एक हेल्थ वर्कर जो हैं वो अपॉइंटेड होते हैं। हेल्थ सेंटर्स ज़्यादातर गाँव में स्थित होते हैं और गाँव में इनमें काम करने के लिए एक नर्स और कुछ हेल्थ वर्कर्स अपॉइंटेड होते हैं। और ये हेल्थ सर्विस किसके द्वारा चलाई जाती है? गवर्नमेंट के द्वारा। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, देखिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स कवर मैनी विलेजेस इन अ रूरल एरियाज़। गांव में ज़्यादातर जो गांव का जो रूरल एरियाज़ है, जो ग्रामीण जो इलाका है, तो वो उनमें कौन सा किस तरह का सेंटर चलाया जाता है? उसमें चलाया जाता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। किस तरह के सेंटर्स होते हैं? प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स आर सिचुएटेड इन द स्मॉलर टाउन्स, यानी जो छोटे छोटे टाउन्स होते हैं उनमें किस तरह से की हेल्थ सर्विस होती है स्टूडेंट्स? उनमें होते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। गवर्नमेंट किस तरह की सेवा देती है, किस तरह की हेल्थ सर्विस देती है वहाँ पर? जो छोटे छोटे टाउन्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के रूप में सर्विस देती है। नाउ वी विल रीड अबाउट प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़। अब हम पढ़ेंगे प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ के बारे में। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ में गवर्नमेंट का रोल नहीं होता है, ये कुछ प्राइवेट डॉक्टर्स द्वारा ही चलाए जाते हैं। प्राइवेट डॉक्टर्स ही फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। मैनी डॉक्टर्स रन देयर ओन प्राइवेट क्लिनिक्स एंड प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। बहुत से डॉक्टर्स प्राइवेट क्लिनिक्स चलाते हैं और स्पेशल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये किसके बारे में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स? हम प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो कि किसके द्वारा चलाए जाते हैं? जो कि चलाए जाते हैं कुछ प्राइवेट डॉक्टर्स द्वारा। मैनी प्राइवेट लेबोरेटरीज डू टेस्ट एंड ऑफर स्पेशल फैसिलिटीज़ सच एज एक्सरे एंड अल्ट्रासाउंड। बहुत सारे प्राइवेट लेबोरेटरीज ऐसे भी होते हैं जहाँ पर टेस्ट किए जाते हैं एंड ऑफर स्पेशल फैसिलिटीज़, और वहाँ पर स्पेशल फैसिलिटीज़ भी दी जाती हैं। और वो स्पेशल फैसिलिटीज़ कौन कौन सी होती है स्टूडेंट्स? एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की स्पेशल फैसिलिटीज़ होती हैं। द प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ आर नॉट ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ में गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। दे आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स, और ये किसके द्वारा चलाए जाते हैं? अभी अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये चलाए जाते हैं कुछ प्राइवेट डॉक्टर्स के द्वारा। क्या समझे आप स्टूडेंट्स? इन पैराग्राफ्स में हमने देखा कि प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है उसमें गवर्नमेंट का कुछ भी रोल नहीं होता है, वो किसके द्वारा चलाए जाते हैं? प्राइवेट डॉक्टर्स के द्वारा। Unlike the public health service, in private facilities, patients have to pay a lot of money for every service that they use. यानी पब्लिक हेल्थ सर्विस तो क्या है? गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं, तो उसमें जो लोग जो पेशेंट्स हैं उनको ज़्यादा मनी स्पेंड करना ही नहीं होता है, उन्हें काफ़ी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। लेकिन प्राइवेट जो सर्विस होती है उसमें क्या होता है? पेशेंट्स हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर एवरी सर्विस दैट दे यूज़, यानी वहाँ पर हर सर्विस के लिए, जो भी सर्विस का वो यूज़ करते हैं, हर सर्विस के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा मात्रा में मनी स्पेंड करना होता है। Today there are large companies that run hospitals and some are engaged in manufacturing and selling medicines. यानी आज बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ ऐसी भी हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसी भी हैं जो कि हॉस्पिटल चलाती हैं, एंड सम आर इंगेज, और कुछ क्या है? कुछ व्यस्त हैं, कुछ इंगेज हैं इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग मेडिसिन, यानी मेडिसिन को बनाने में और उन मेडिसिन को बेचने। So all these students, now we will discuss the question answers of chapter number 2 in civics. Number first question is, explain the terms living standard and public health in your own words. हमें लिविंग स्टैंडर्ड और पब्लिक हेल्थ इस टर्म को, इस वर्ड को अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना है। लिविंग स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? आइए जानते हैं। इट मीन्स द वे ऑफ लिविंग, इसका मतलब होता है जीवन जीने का तरीका। It is defined as a level of material comfort which is measured by the goods, services and luxurious available to an individual group or nation. तो लिविंग स्टैंडर्ड का मतलब होता है उन सुविधाओं से जो कि इंडिविजुअल को, ग्रुप को या नेशन को किसी भी रूप में प्राप्त होती है, चाहे वो गुड्स के रूप में हो, सर्विसेज के रूप में हो या लग्जरियस के रूप में हो। तो किसी भी इंडिविजुअल, ग्रुप या नेशन को प्राप्त होने वाली वो सारी सुविधाएं जिनसे वो अपना जीवन जीते हैं, जो उनका जीवन जीने का तरीका है, उसे ही कहा जाता है लिविंग स्टैंडर्ड। और पब्लिक हेल्थ का मतलब क्या होता है?
इट इज़ द हेल्थ ऑफ जनरल पब्लिक, इसका मतलब होता है पब्लिक की हेल्थ। हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री फ्रॉम इलनेस एंड इंजरीज। हेल्थ का मतलब होता है हमारी एबिलिटी किसी भी इलनेस या इंजरी से किस तरह से फ्री रहना है, बीमारी से किस तरह से अपने आप को मुक्त करना है, वो जो एबिलिटी है उसे कहा जाता है पब्लिक हेल्थ। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट आर द डिफरेंट वेज थ्रू विच द गवर्नमेंट कैन टेक स्टेप्स टू प्रोवाइड हेल्थ केयर टू ऑल। डिस्कस, हमें बताना है कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से ऐसे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है, गवर्नमेंट द्वारा कौन कौन सी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड की गई है लोगों को। तो आंसर है गवर्नमेंट कैन टेक स्टेप्स टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फॉर ऑल। गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं सभी को हेल्थ केयर फैसिलिटी देने के लिए। नंबर फर्स्ट है ओपनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ केयर सेंटर्स। गवर्नमेंट द्वारा अलग अलग हेल्थ केयर सेंटर्स के हेल्थ केयर सेंटर्स का मेंटेनेंस काम किया गया है। बहुत सारे हेल्थ केयर सेंटर्स ओपन किए गए हैं। हॉस्पिटल्स, फैमिली वेलफेयर सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, डिस्पेंसरीज, बहुत सारी ये जो सुविधाएं हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा दी गई हैं ताकि लोग अपने आप को फ्री रख सकें अलग अलग बीमारियों से, इंजरीज से। और फ्री कैंप्स फॉर चेकअप्स, और यही नहीं गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पर फ्री कैंप लगाया जाता है जिसके अंतर्गत हेल्थ चेकअप किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इम्प्रूवमेंट इन वाटर एंड सैनिटेशन कैन कंट्रोल मैनी डिजीजेज। वाटर और सैनिटेशन की इम्प्रूवमेंट से बहुत सारी बीमारियों को रोका जा सकता है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, तो हमें एग्जाम्पल की हेल्प से इस टर्म को एक्सप्लेन करना है। आंसर है पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर लीड्स टू अ राइज इन मैनी कम्युनिकेबल डिजीजेज, यानी पानी अगर पुअर क्वालिटी का है, पानी गंदा है, तो उसके कारण बहुत सारी डिजीजेस जैसे कि कॉलेरा, टाइफाइड और जॉन्डिस, ये सारी बीमारियां होती हैं। इन एडिशन टू दैट द सोर्स ऑफ सच पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर ऑफन एक्ट एज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर पैरासाइट्स एंड इंसेक्ट्स। और देखो बच्चों, अगर पानी की क्वालिटी बहुत ज़्यादा घटिया है तो उसके कारण अलग अलग जो पैरासाइट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो भी आने लगते हैं। एलिमिनेटिंग दीज ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर पैरासाइट्स विल प्रूव क्रूशियल इन इम्प्रूविंग द हेल्थ कंडीशंस ऑफ द पॉपुलेस लिविंग नियर बाय। और ये जो ब्रीडिंग है, जो अलग अलग पैरासाइट हैं, इंसेक्ट्स हैं, तो जब वो बहुत बड़ी संख्या में आ जाते हैं तो वो आसपास के जो लोग हैं उनकी हेल्थ को भी हार्म करते हैं। वहाँ पर किसी भी रूप में हार्म हो सकता है, किसी भी रूप में बीमारी हो सकती है, फूड पॉइजनिंग हो सकता है लोगों को। तो ये जो इंसेक्ट हैं, ये जो पैरासाइट है, ये खाने पर भी आ जाते हैं जिसके कारण अलग अलग बीमारियाँ होती हैं। तो इसीलिए इम्प्रूवमेंट इन वाटर एंड सैनिटेशन इज़ सो मच नेसेसरी. So all these friends, here we have discussed the question answers of this chapter. Now you have to watch the video carefully. If you have any doubt, then you can ask me after this video. So all these friends, till then keep learning, stay home, stay safe, take care all, and thank you for watching this video.